बात हमारी तमहीदी तौर पर बड़ी लंबी हो गई। जो बात मैं कहना चाह रहा था अब मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। तकरीर अब मैं शुरू कर रहा हूँ। अब तक जो कुछ हुआ वह तमहीदी तौर पर मैंने अब तक किया। हमारा तो हमने तो वो कहा था कि साहब इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया है और हम आपके दिल को खुश करना चाहते हैं। सारे लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि हौसला दिलाए, प्रमोट करे, हौसला अफजाई करे। इसलिए जो मदरसे में जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को कभी नहीं बोले कि तू क्या पढ़ पाएगा, तू तो क्या हाथी का बच्चा है, तू तो साहब गंवार है, तेरा बाप हल चलाता है, तू क्या पढ़ पाएगा। इस तरह की बातें बच्चों से मत क्या करें। और फिर बच्चों से जब काम लेते हैं कि पानी लाओ, चप्पल पॉलिश करा के लाओ, ये खैनी लाओ, पुड़िया लाओ, जब ये सब करवाते हैं तो बच्चों को कभी ये भी कहा कीजिए कि 5 घंटे तो मैं पढ़ाता हूँ, तनख्वाह मिलती है, लेकिन तुम जो मेरी खिदमत करता है इसके बदले में मैं तुझको क्या देता हूँ। तो शाम के टाइम में बच्चों को बोले कि किताब लाओ। तुमने दिन भर में तुमने खैनी लाया है, पुड़िया लाया है, पॉलिश किया है, तुमने साफ गालदान को साफ किया है, बिस्तर को धोया है, अब किताब लेके आओ। जब किताब लेके आने के लिए बोलेंगे तब बच्चे का सीना बिल्कुल बुलंद हो जाएगा, वो हौसला उसको मिलेगा। और जो बिल्कुल चपरासी बनने वाला था अल्लाह चाहेगा तो मेहनत करके वो शेखुल हदीस बन जाएगा। हौसला अफजाई कीजिए। बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू। मैं यही तो कहना चाहता था। अमेरिका के स्कूल में बच्चों को मारने पे पाबंदी है, मारेंगे फौरन जेल। हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे वो पाबंदी लगने वाली। मारा जहां बच्चों को सीधे जेल। मारिए, मारने से कुछ नहीं होता। बच्चों को हौसला अफजाई कीजिए, बच्चों को अच्छी अच्छी बात सुनाइए, उन्हें बशारत सुनाइए, मारिए मत, वरना मारने के बाद सीधे जेल। वो कहते हैं मारने से कुछ नहीं होता, बशारत सुनाइए, नफरत मत दिलाइए, उसको खुशखबरी दीजिए कि तू पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। हौसला अफजाई कीजिए। अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में बच्चों के लिए खेल का माहौल, ताकि खेल के लिए स्कूल चला जाए और फिर वहां पढ़ाई करे, ताकि उस्ताद एक बाप की तरह मुशफिक और मेहरबान बन जाए, ताकि बच्चा स्कूल मदरसा जाने से झिझके नहीं, डरे नहीं। वरना आजकल मैं इतना डराता हूं बच्चों को, आंख निकालता हूं, दौड़ता हूं मारने के लिए। वो बच्चा मदरसा आता है डर डरा के, सहमते हुए पेशाब कर देता है पायजामा में, और सब आता है बैठता है। उसको जब मैं डांटता हूं भागो यहाँ से, अब बताइए बच्चा का दिल क्या होगा। बेचारा घर बार छोड़ के मदरसे में आया पढ़ने के लिए, यहाँ जो मैं उसको डांट दूंगा तो दिल छोटा हो जाएगा। इसीलिए मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अक्सर शर्मीला, कामचोर हो जाता है। वही बच्चा स्कूल में था तो फ्रैंकली बातें करता था, सर ये है, सर वो है, सर ये है, सर ये क्या है। वही बच्चा जब मदरसे में आता तो 10 दिन तक अच्छा रहता है, सर ये, सर वो। अब जब यहाँ डांट का माहौल देखा तो भी सब भूल जाता, सर वर सब भूल जाता है, सर वर सब भूल जाता है। यहाँ बिल्कुल कामचोर। उस्ताद को देखा आ रहा, वो उधर उधर दबक जाएगा। अब वहाँ पहले सलाम करता था सबको, अस्सलाम वालेकुम हजरत, अस्सलाम वालेकुम सर। स्कूल में अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मदरसे में आया 10 दिन जहाँ रहा उसके बाद सलाम करना छोड़ देता है। जब देखा कि आज उस्ताद गए जुमेरात को, शनिचर के दिन आ रहे हैं, उसके बाद वो देखा आ गए हजरत, वहाँ वो पीछे कमरे में दब जाएगा, उधर चला जाएगा, उधर बाथरूम में खड़ा हो जाएगा। और जब सामने मिल गया तो हाँ ठीक अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं कि उस्ताद आ गए अब चलो मिलते हैं, सलाम करने के लिए जाते हैं, सलाम कर जाते हैं, दिल खुश हो जाएगा। नहीं, जब आपके घर में बहू आती है मैके से, आप ससुर है, जब नजर पड़ गई तो सलाम, वरना 4 दिन नजर नहीं पड़ेगी तो सलाम नहीं। तो वो शिकायत मुझसे किया है उस ससुर ने कि मेरी जो बहू है बड़ी बदअखलाक है, सामने आप नजर पड़ गई तो सलाम। ऐसा नहीं कि मैके से आई है तो चलो अम्मी से मुलाकात करें, चलो अपने अब्बा से ससुर अब्बा से मुलाकात करें, आकर के खबर खैरियत दरियाफ्त करें, सलाम करें, बैठें थोड़ी देर, अब्बा कैसे हैं, कैसे 10 दिन गुजरा, मैं वहां रह गई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। सीना बाग बाग हो जाता है, ये मेरी बेटी की तरह है, उसका तो दिल जीत लेती है। लेकिन यहाँ है कि नजर मिल गई तो सलाम, नहीं मिली तो 50 दिन तक मुलाकात ना हो, कोई सलाम नहीं। उसी तरह का काम मदरसे का बच्चा करता है। नजर मिल गई तो अस्सलाम वालेकुम, नजर नहीं मिली 10 दिन तक तो सलाम ही नहीं करेगा। चाहे आप 1 महीने की छुट्टी के बाद मदरसा आ जाए, चाहे 5 महीने के बाद। वही बच्चा स्कूल में रहता है तो ठीक रहता है, मदरसे में आने के बाद नजरसानी कीजिए अपने मदरसे के कल्चर पे, बच्चों की टेंडेंसी पे कि ऐसा माहौल क्यों बनता है। यही डर और खौफ का माहौल, डराने का माहौल और साथ डांटने का माहौल, मारपीट का माहौल, ये बच्चों का हौसला पस्त कर देता है, उसको अंदर से बुज़दिल बना देता है। यूरोप और अमेरिका कहते हैं बशारत दिलाइए, नफरत नहीं, हौसला दिलाइए, हौसला को डिस्करेज मत कीजिए उसको।
आज सारी दुनिया कहती है गुड न्यूज दीजिए, निगेटिव सोच नहीं। कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पे कि 1400 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न ऑब्जर्वेटरी थी, न अमेरिका नाम का कोई मुल्क था, न मेडिकल कॉलेज था, न एक स्कूल दुनिया में था। उस वक्त तो हुजूर ने जो जीवन पद्धति दी है, जो जीवन जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता दिया है, उसी में एक उसूल यही भी था, ये उसूल भी था बशरू वला तुनफिरू, यस्रू वला तुअस्रू। बस खुशखबरी सुनाइए, नफरतें मत दिलाइए, आसानी पैदा कीजिए, मुश्किलात मत पैदा कीजिए, मजहब इस्लाम को आसान बना के पेश कीजिए, नेकी करने का माहौल पैदा कीजिए, बच्चों को पढ़ने लिखने के प्रमोट कीजिए। तो जहां दुनिया का करोड़ों दानिश्वर आज पहुंचा है, वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले पहुंची है। इसे मानना पड़ेगा। न कोई स्कॉलर बड़ा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, न कोई फिलोसोफर बड़ा, न कोई वैज्ञानिक बड़ा, न कोई दानिश्वर बड़ा। आला हजरत की ज़बान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व बाला हमारा नबी। सारे ऊंचा में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा।